क्या यह वाकई आदिवासियों का गुस्सा था या फिर भाजपा और विपक्ष की काली साजिश है जो आदिवासियों के बीच एकता को तोड़ने और हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए रची गई है। रघुवर दास की सरकार ने सैकड़ों फर्जी मुकदमे दर्ज किए आदिवासी भाइयों पर, आदिवासी नेताओं को जेलों में ठूस दिया, अब पुलिस की लाठियां चलवाई। फ्लाईओवर के रैंप को लेकर जो तूफान उठा है उसने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। पहले नंबर पर पत्थलगड़ी आंदोलन, भाजपा का दमन बनाम हेमंत का न्याय, नारेबाजी, विरोध, गुस्सा और एक ऐसा मंजर जो किसी भी आदिवासी के दिल को चीर दे। विधानसभा में सरना धर्म कोड को पारित किया और जब केंद्र को भेजा, लेकिन हुआ क्या? भाजपा की केंद्र सरकार ने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पहल की, रैंप का हिस्सा हटाने का आदेश दिया, समाधान का भरोसा दिलाया। सवाल यह है कि जो सरकार खुद को आदिवासी हितैषी कहती है, उसी के खिलाफ उसके अपने लोग, उसके अपने भाई बहन, उसके अपने राज्य के आदिवासी क्यों खड़े हो गए हैं? सिरमटोली सरना स्थल विवाद, बड़ा सवाल, आदिवासी हितों की राजनीति, साजिश और शर्मनाक धोखा। झारखंड की राजनीति में आदिवासी समुदाय के अधिकारों और उनकी पहचान का मुद्दा हमेशा से आग का दरिया रहा है, लेकिन रांची के सिरमटोली स्थित सरना स्थल के पास बन रहे फ्लाईओवर के रैंप को लेकर जो तूफान उठा है उसने साफ कर दिया है कि यह सिर्फ एक निर्माण विवाद नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश है। बीते दिनों सरहुल के पावन अवसर पर जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में सरना स्थल पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे, तब क्या हुआ? नारेबाजी, विरोध, गुस्सा और एक ऐसा मंजर जो किसी भी आदिवासी के दिल को चीर दे। अब यह मुद्दा लगातार ही तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार मौजूदा सरकार को अपने द्वारा किए जा रहे विकास का विरोध अपने ही आदिवासी समाज की ओर से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर अभद्र टिप्पणियां करना, उनका पुतला जलाना, उनके तस्वीर, यहां तक कि मामला अब इतना बढ़ चुका है कि पुलिस और विरोध करने वालों के बीच झड़प होना यह आम हो गया है। सवाल यह है कि जो सरकार खुद को आदिवासी हितैषी कहती है, उसी के खिलाफ उसके अपने लोग, उसके अपने भाई बहन, उसके अपने राज्य के आदिवासी क्यों खड़े हो गए हैं? क्या यह वाकई आदिवासियों का गुस्सा था या फिर भाजपा और विपक्ष की काली साजिश है जो आदिवासियों के बीच एकता को तोड़ने और हेमंत सोरेन को बदनाम करने के लिए रची गई है? भाजपा और विपक्ष की शर्मनाक साजिश है ये कि भोले भाले आदिवासियों को उकसाने का घिनौना खेल खेला जा रहा है। सरना स्थल के रैंप को लेकर आदिवासी समाज सड़कों पर उतरा, लेकिन क्या यह स्वतः स्फूर्त था? नहीं, यह एक सोची समझी साजिश थी जिसमें भाजपा, आजसू और उनके पिट्ठू शामिल थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद पहल की, रैंप का हिस्सा हटाने का आदेश दिया, समाधान का भरोसा दिलाया, लेकिन विरोध नहीं रुका। क्यों? क्योंकि यह विरोध आदिवासियों की आवाज नहीं है बल्कि भाजपा की कुटिल राजनीति थी। गीताश्री उरांव, प्रेम शाही मुंडा, रवि मुंडा जैसे कई नेता है जो कभी आदिवासियों के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, आज उसी आदिवासी समाज को भड़का रहे हैं। यह कैसी नाइंसाफी है, यह कैसी बेशर्मी है कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री जो अपने लोगों के लिए दिन रात लड़ता है, उसे अपने राज्य में
उसके अपने लोगों के बीच बदनाम करने की साजिश रची जाए, यही चल रहा है झारखंड में। यह शर्म की बात है कि भाजपा और उसके लोग जो मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार के समय चुप्पी साध लेते हैं, झारखंड में आदिवासियों को उकसाकर हेमंत सोरेन को गिराने की साजिश कर रहे हैं। यह धोखा नहीं है क्या? यह विश्वासघात नहीं है क्या? आदिवासी समाज के हितों के लिए हर बार बड़े फैसले लेने वाले, उनके पहचान, उनके अस्मिता के लिए हमेशा फ्रंट फुट पर खड़े होकर लड़ने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई बार खुद को प्रूफ भी किया है, जिससे यह पता चलता है कि मौजूदा समय में हेमंत सरकार से बड़ा हितैषी झारखंड में दूसरा कोई नहीं है। आइए आज आपको बताते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा और उनके सरकार द्वारा लिए गए वह फैसले और काम जो आदिवासियों के लिए झारखंड में एक नजीर बनी, जहां विपक्ष यानी कि भाजपा ने उन्हीं सब मुद्दों पर आदिवासियों को उकसाने का काम किया है, छलने का काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हमेशा उन्हें ठीक करने का और उन्हें सुलझाने का काम किया है। पहले नंबर पर पत्थलगड़ी आंदोलन, भाजपा का दमन बनाम हेमंत का न्याय। एक क्रूर सच है, जब झारखंड में भाजपा की सरकार थी तब क्या हुआ? पत्थलगड़ी आंदोलन जो आदिवासियों के पारंपरिक अधिकारों की रक्षा के लिए होता था, उसे देशद्रोह करार दिया गया। रघुवर दास की सरकार ने सैकड़ों फर्जी मुकदमे दर्ज किए आदिवासी भाइयों पर, आदिवासी नेताओं को जेलों में ठूस दिया और पुलिस की लाठियां चलवाई। क्या यह आदिवासी हित था? नहीं, यह आदिवासी का विरोध था। लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार आई, अब पहला काम किया गया, उन सभी मुकदमों को वापस ले लिया गया। यह साबित करता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए लड़ने वाला सच्चा नेता है, जबकि भाजपा उसके लिए जेल और लाठियां लेकर आई थी। सरना धर्म कोड, हेमंत का संघर्ष बनाम भाजपा की साजिश। आदिवासी समाज वर्षों से सरना धर्म कोड की मांग कर रहा है। उनकी धार्मिक पहचान, उनकी संस्कृति, उनका अस्तित्व सब खतरे में है, लेकिन भाजपा ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया। हेमंत सरकार ने साहस दिखाया, विधानसभा में सरना धर्म कोड को पारित किया और जब केंद्र को भेजा, लेकिन हुआ क्या? भाजपा की केंद्र सरकार ने इसे रोकने की हर संभव कोशिश की। अगर भाजपा सच में आदिवासियों की हितैषी होती तो वह इस कोड को तत्काल मंजूरी देती, लेकिन नहीं, क्योंकि उनके लिए आदिवासी सिर्फ एक वोट बैंक है, ना कि इंसान। नेतरहाट फायरिंग रेंज, भाजपा का लालच बनाम हेमंत का हक। नेतरहाट में फायरिंग रेंज की योजना भाजपा की देन थी, जिसमें हजारों आदिवासियों को विस्थापन का खतरा था। भाजपा ने उनकी जमीन, उनका घर, जिंदगी छीनने की साजिश रची, लेकिन हेमंत सोरेन ने साहस दिखाया और इस प्रोजेक्ट को तत्काल रद्द कर दिया। यह था असली आदिवासी हित, यह था सच्चा नेतृत्व। जबकि भाजपा सिर्फ खनिजों और संसाधनों पर नजर गड़ाए बैठी थी, उन्हें आदिवासियों का कहां सूझ था। झारखंड का अपना पैसा जो भाजपा की केंद्र सरकार ने रोक कर रखा है, जी हां, 1,36,000 करोड़ रुपए। सोचिए, इतने पैसे से एक आदिवासी राज्य का कितना विकास हो सकता है, लेकिन इसे भी रोक दिया गया। मुख्यमंत्री लगातार इस पैसे की डिमांड केंद्र सरकार से करते रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा, लेकिन क्या मिला झारखंड को और झारखंड के आदिवासियों को? क्यों कभी आदिवासी हितों की बात करने वाले झारखंड के भाजपा नेता केंद्र से इस पैसे की मांग नहीं करते हैं कि मोदी जी, इस पैसा से आदिवासियों का हित होगा, झारखंड का विकास हो सकता है?
झारखंड के गरीब आदिवासी बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रेंगती है। इस मामले में उनका अंतरात्मा कभी उन्हें धिक्कारता भी नहीं है। भाजपा की दोहरी नीति, इसे आपको समझना जरूरी है। मणिपुर में चुप्पी और झारखंड में नाटक चल रहा है। मणिपुर में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे, महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनके साथ बर्बरता की गई, लेकिन भाजपा चुप थी। उसने एक शब्द नहीं कहा, एक कदम नहीं उठाया। लेकिन झारखंड में जहां हेमंत सोरेन आदिवासियों के लिए लड़ रहा है, वहीं भाजपा यहां राजनीतिक ड्रामा खेल रही है। यह दोहरी नीति नहीं, यह धोखा है, यह आदिवासियों के साथ विश्वासघात है। आखिर कब जागेगा आदिवासी और कब जानेगा कि असली हितैषी कौन है? कैसे पहचानेगा आखिर आदिवासी? जहां भाजपा ने आदिवासियों के अधिकारों को, उन्हें हर समय कुचला, उनकी आवाज को दबाया, उनकी संस्कृति को नष्ट करने की साजिश रची, वहीं हेमंत सोरेन उनके लिए जमीन से जुड़े और कई फैसले लिए। सिरमटोली विवाद में भी हेमंत सोरेन ने समाधान करने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक हथियार बना लिया। अब समय आ गया है कि झारखंड की आदिवासी जनता सच्चाई को समझे, उसे पहचाने। यह सिर्फ सिरमटोली का विवाद नहीं है, यह एक बड़ी साजिश लगती है, जिसमें भाजपा और उसके पिट्ठू हेमंत सोरेन को बदनाम करने और आदिवासियों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब झारखंड के भोले भाले आदिवासी अपने हितों की रक्षा करने वाले को जरूर पहचानेंगे, और जो उनके हितों की हमेशा अवहेलना करते हैं, उन्हें किनारा करते हैं और उन्हें छलते हैं, उन्हें जवाब जरूर देंगे। जोहार।